Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying MBBS second prof from GMC Amritsar, your medico Baji. So आज की वीडियो इज़ वेरी स्मॉल वीडियो बट इट्स इंपॉर्टेंट वीडियो बिकॉज इसमें मैंने मसल्स करवानी है और मसल्स की वीडियो इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसमें इंजरीज़ होती हैं, क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई अगर ख़त्म हो जाए तो उसकी इंजरीज़ होती हैं, ठीक है। और इट्स अ वीडियो ऑफ पेक्टोरल रीजन पार्ट 2, क्योंकि पेक्टोरल रीजन पार्ट 1 में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ ब्रेस्ट वो किया था, बट पेक्टोरल रीजन की अभी मसल्स पड़ी हैं एंड उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट फेशिया पड़ा है दैट इज़ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। चलो, सो पार्ट 2 ऑफ क्लेवी पेक्टोरल फेशिया एंड द मसल्स। चलो, सबसे पहले द पर्सन हु आर न्यू टू द चैनल, जिसको नहीं पता कि मैं स्टार्टिंग में क्या रखता हूँ, स्टोरी रखता हूँ, कहानी रखता हूँ, सो दैट योर इंटरेस्ट कैन बी इंक्रीज्ड। कैसे हमारे काम क्या आएगी। देखो, कोई भी पढ़ाई हम करते हैं, कोई भी टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों पढ़ रहे हैं ये पता होना चाहिए। क्यों, क्यों शब्द बड़ा ज़रूरी है। क्यों, वाई वी स्टडी दिस टॉपिक, क्या क्लिनिकल रेलेवेंस है इसकी। ऐसी थोड़ी कि रट्टे मारी जाने बस, नो, उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस आपको पता होनी चाहिए कि क्यों पढ़ रहे हैं। सो ट्राई टू फाइंड दैट क्यों इन एवरी आस्पेक्ट ऑफ द लाइफ लेसन ले लो कि हर जगह क्यों पता करना है कि क्यों क्यों हम कर रहे हैं ये, क्यों कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरों के बारे में थोड़ा सोचना शुरू कर दें तो अ वर्ल्ड वुड बी अ बेटर प्लेस, अर्थ वुड बी अ बेटर प्लेस, ठीक है। सो हर चीज़ का क्यों ढूंढो, ठीक है। तो लाइफ लेसन आज का क्या है कि फाइंड क्यों, ठीक है। ढूंढो क्यों, क्यों कर रहा हूँ मैं काम, ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं, बिकॉज आई हैव टू बिकम अ गुड डॉक्टर, आई हैव टू ट्रीट द पेशेंट्स, ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। कहानी क्या है, अ 47 ईयर ओल्ड मेल। सो हमारी वीडियोस में मेल का नाम क्या है, चंदू। सो ही केम टू ओपीडी वन डे हैविंग, ही इज़ अ फिटनेस एंथुसियास्ट। एंथुसियास्ट क्या होता है, जिसको फिटनेस अच्छी लगती है करनी, है ना। सो ही इज़ अ फिटनेस एंथुसियास्ट। ही कंप्लेन्स ऑफ वीकनेस वीकनेस एंड डिफ़िकल्टी इन पुशअप्स एंड बेंच प्रेसेस। उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि उससे बेंच प्रेस है, जिसको चेस्ट प्रेस बोलते हैं, चेस्ट की एक्सरसाइज होती है ना। वीडियो भी हम किसकी कर रहे हैं, चेस्ट पेक्टोरल रीजन, बेंच प्रेस एंड द पुशअप्स, ठीक है। उसमें डिफ़िकल्टी आ रही है करने में, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम हो रही है उसको, ही इज़ हैविंग प्रॉब्लम इन एडक्शन, डिफ़िकल्टी इन एडक्शन ऑफ शोल्डर एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर। और कौन सी दो मूवमेंट इम्पेयर हो रही हैं, एक तो एडक्शन नहीं हो पा रही उसको शोल्डर की, एंड मीडियल रोटेशन नहीं हो पा रही शोल्डर की, ठीक है। मीडियल रोटेशन नहीं हो पा रही एंड एडक्शन नहीं हो पा रही। और जो उसका एक्सिलरी फोल्ड है, ऑन राइट साइड की बात हो रही है अभी, और जो उसका एक्सिलरी फोल्ड ऑन राइट साइड, एक्सिलरी फोल्ड में जो हमारा एक्सिल है ना, एक्सिल का तो आर्मपिट फर्स्ट वीडियो, तो उसका फर्स्ट वीडियो में क्या बताया, एक्सिल इज अ डिप्रेशन, इट्स अ डायमंड शेप्ड डिप्रेशन, ठीक है। ट्रायंगल, कोई बुक्स ट्रायंगुलर बोलती है, कोई डायमंड बोलती है, इट्स ओके। सो इट्स अ डिप्रेशन। सो इट्स एक्सिलरी फोल्ड राइट साइड इज डिस्ट्रप्टेड, वो डिस्ट्रप्ट हो गया, ख़राब हो गया एज कंपेयर टू लेफ्ट वन। सो डायग्नोसिस क्या होगी एट एंड ऑफ वीडियो आपको पता लग जाएगी। ओके, सो ये सारा केस है 47-year-old चंदू एंड डिफिकल्टी इन पुशअप्स एंड डिफिकल्टी इन रिडक्शन ऑफ शोल्डर एंड मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड एक्सिलरी फोल्ड इज डिस्टर्बेड। सो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में मेन 3 मसल्स हैं, और एक हमारी सेकेंडरी है दैट इज सेरेटस इंटीरियर। 3 कौन सी मेन है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर एंड सबक्लेवियस। सो एक सेरेटस इंटीरियर है बिकॉज इससे कौन से रीजन में डाला, इट्स देयर विद कंफ्यूजन। सो सेरेटस इंटीरियर इज आल्सो स्टडीड अंडर द पेक्टोरलिस मेजर, अपना पेक्टोरल रीजन, ठीक है। सो 3 मेन है और एक जो कि मेन नहीं है बट इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल, ठीक है, सेरेटस इंटीरियर। इसकी डिटेल्स मैंने ब्रेकियल प्लेक्सस में ही करवा दी थी, सो डू वॉच दैट वीडियो, ठीक है। वही रीजन आप देख लो, सिर्फ विंगिंग ऑफ स्कैपुला ही देख लो, ठीक है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला में करवाई है मैंने,
ओके, विंगिंग ऑफ स्कैपुला, जिसको पढ़नी है यू कैन गो एंड वॉच दैट वीडियो, बेस्ट वीडियो है विंगिंग ऑफ स्कैपुला और सैटस इंटीरियर की। ठीक है, आज हमने 3 मसल्स मेन पढ़नी है। सबसे पहले पेक्टोरलिस मेजर। सो पेक्टोरलिस मेजर के कितने फाइबर्स हैं? 4 तरह के फाइबर्स हैं। फर्स्ट इज क्लेविकुलर, सेकंड इज मेनुब्रियल, थर्ड इज स्टर्नोकोस्टल एंड फोर्थ इज हमारे एपोन्यूरोटिक। कौन कौन से? CMSA, CMSA, CMSA। कौन कौन से फाइबर्स हैं? CMSA, CMSA। कंट्री स्टेट का CM होता है, दैट इज़ SA। कंट्री का अपना स्टेट का CM है, दैट इज़ वो उसका नाम के SA, ऐसे कुछ भी नाम लो, SA है उसका नाम। सो क्लेविकुलर फाइबर्स, मेनुब्रियल फाइबर्स, स्टर्नोकोस्टल फाइबर्स एंड एपोन्यूरोटिक फाइबर्स। क्लेविकुलर फाइबर्स, ये 4 तरह के फाइबर्स। इनका ओरिजिन देखो, ये सारा ओरिजिन है इसका, दिस ऑल इज ओरिजिन, ये सारा ओरिजिन है। तो एंड पहला ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? देखो डायग्राम में एंटीरियर सरफेस होता है, मीडियल 2/3 होता है क्लेविकल। ये देखो क्लेविकल है, इसका मीडियल 2/3 की एंटीरियर सरफेस, जो डायग्राम में दिख रहा है वही देख रहे हो। ठीक है, ये क्लेविकल है, इसका एंटीरियर सरफेस है और मीडियल 2/3 से इसका ओरिजिन हो रहा है। सेकंड एंटीरियर सरफेस होता है मेनुब्रियम। स्टर्नम के 3 पार्ट्स होते हैं, मेनुब्रियम, मेनुब्रियम बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो मेनुब्रियम से क्या हो रहा है? मेनुब्रियम की एंटीरियर सरफेस अप टू और स्टर्न, ये मेनुब्रियम एंड बॉडी, बॉडी मतलब स्टर्नम की 6th कोस्टल कार्टिलेज से 1 2 3 4 5 6 कोस्टल कार्टिलेज, समझ आ रहा है? ठीक है, मेनुब्रियम की इंटीरियर सरफेस एंड स्टर्नम के 6th कोस्टल कार्टिलेज 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड सेकंड एंड और ये कोस्टल कार्टिलेजेस भी पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन में। और एपोन्यूरोसिस, ये एपोन्यूरोटिक फाइबर्स है ना। एपोन्यूरोटिक फाइबर्स कैसे बनते हैं? when it is combined with some another type of muscle, that is here it's external oblique, here it is external oblique muscle। ठीक है, एक्सटर्नल ओब्लिक कहाँ पढ़ी हमने? और एक्सटर्नल ओब्लिक पिछली वीडियो है ना, डीप रिलेशन ऑफ ब्रेस्ट, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, ऐसे एक्सटर्नल ओब्लिक पार्ट ले रही है बाय फॉर्मिंग द एपोन्यूरोसिस विद द पेक्टोरलिस मेजर। ये डायग्राम आपने कहाँ नोट्स में बना लियो अपने डायग्राम। इट्स सिंपल, बिल्कुल स्कीमेटिक डायग्राम बनाना है कि ऐसे एक ह्यूमरस बनानी है, ऐसे एक्सटर्नम बनाना है, क्लेविकल बनानी है और ऐसे फाइबर्स बना देने, बस ऐसा डायग्राम आपको होना चाहिए, सिंपल डायग्राम। ठीक है, बिल्कुल सिंपल डायग्राम होना चाहिए। चलो, इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है इसका? एट द लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस। देखो ये ह्यूमरस है, इसका ये बाइसिपिटल ग्रूव का लेटरल लिप, बाइसिपिटल ग्रूव का दूसरा नाम क्या है? इंटरट्यूबरकल सर्कस। ठीक है, बाइसिपिटल ग्रूव आपने याद रखना, उसका लेटरल लिप, लेटरल लिप ऑफ द बाइसिपिटल ग्रूव। ओके ओके, कैसे डायग्राम आपने बनाना है? कैसी ह्यूमरस बनानी है आपने? ऐसी आपने क्या करनी है? ह्यूमरस बनानी है, ऐसे आपने क्लेविकल बनाना है, एक्सटर्नम बनानी है और ऐसे फाइबर्स आपने बना देने, बस दिस इज यू ऑल ड्रॉ इन द डायग्राम। अब नेक्स्ट कौन सी मसल है? नेक्स्ट इज पी माइनर। तो पी माइनर का कैसा ओरिजिन हो रहा है? देखो ओरिजिन इसका नेम में लिखा है, फ्रॉम 3 4 5 6 नियर द कोस्टल कार्टिलेज, 3 4 5 रिब्स से। ठीक है, और इंसर्शन कहाँ पर हो रहा है? कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, इसको डायग्राम आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर लिखा नहीं है। क्या है, सिर्फ इमेजिनेशन के लिए मैं डायग्राम लेके आया हूँ, ओनली डायग्राम फ्रॉम फॉर इमेजिनेशन, कि यहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ से? 3 4 5 रिब्स नियर द कोस्टल कार्टिलेज एंड इंसर्टेड ऑन द कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। छोटी सी मसल है, पेक्टोरलिस मेजर के पीछे पड़ी है। मैं लिख देता हूँ इधर, पी माइनर इज प्रेजेंट बिहाइंड पी मेजर। ओके, चलो, और अगली में कौन सा मतलब? सबक्लेवियस। सबक्लेवियस सब का मतलब होता है नीचे, सो प्रेजेंट बिलो क्लेविकल। सब क्लेवियस क्लेविकल के नीचे से शुरू हो रही है। ठीक है, सो इसका ओरिजिन क्या है? फ्रॉम द फर्स्ट रिब एट द कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। ये फर्स्ट रिब कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से, और कहाँ इंसर्ट हो रही है? एट द सब क्लेवियन ग्रूव ऑन द क्लेविकल, ऑन द सब क्लेवियन ग्रूव। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, इमेजिनेशन होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। इसका डायग्राम आपने ड्रॉ नहीं करना, ड्रॉ यू हैव टू ओनली दिस इन नोट्स, पॉज द वीडियो एंड ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, ये ओरिजिन का आपने लेना है, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हैं इंसर्शन का। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टेबल इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है,
इसमें क्या है, इसकी नर्व सप्लाई। सो पी मेजर पी माइनर की क्या नर्व सप्लाई है, ये ब्रेकियल प्लेक्स और सबक्लेवियस तीनों की हमने कर लिया। दैट इज पेक्टोरलिस मेजर इज सप्लाइड बाय मीडियल एंड लेटर पेक्टोरल नर्व, पी माइनर इज आल्सो सप्लाइड बाय लेटर एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व, और सबक्लेवियस कैसे सप्लाई हो रही है, नर्व टू सबक्लेवियस ऑफ द अपर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस। सो जिसको ये नर्व सप्लाई नहीं समझ आ रही अभी, वैसे तो ये ऑलमोस्ट रट्टा ही है, ये याद ही करना आपको, मीडियल एंड लेटर पेक्टोरल नर्व सप्लाई कर रही है और सबक्लेवियस को नर्व टू सबक्लेवियस कर रही है। अगर इसको अपनी डिटेल में समझना है तो ब्रेकियल प्लेक्सस देख लो, वीडियो बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। और एक्शन आपने सिर्फ पी मेजर का ही करना है, दैट इज इट इज़ हेल्पिंग इन द एडक्शन ऑफ द शोल्डर एंड मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, और फ्लेक्शन ऑफ द आर्म कर रहा है इसका क्लेविकुलर पार्ट दिस अपर फाइबर्स आर डूइंग द फ्लेक्शन ऑफ द आर्म, ठीक है। और क्या मेन दो मूवमेंट्स इसकी सबसे मेन है, दैट इज एडक्शन ऑफ द शोल्डर एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द शोल्डर। अगर ये नर्व की पैरालिसिस हो जाए तो ये दोनों मूवमेंट्स जाएंगी। अब थोड़ी स्टोरी समझ आ रही है जो स्टार्टिंग में समझाई थी, ठीक है। चलो, ये जो सारी इरेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं बीडीसी से ये टेबल लेके आया, मैंने सारी डिलीट कर दी है। रिलेवेंट यहाँ पर लिखी हुई थी, यहाँ पर लिखी हुई थी, डिलीटेड। इतनी नॉलेज की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपने नोट्स में लिखना है कि इसकी सप्लाई क्या है मेन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी मसाला उसकी नर्व सप्लाई आपको पता होनी चाहिए और उसका एक्शन, ठीक है। अब पी मेजर के ऊपर अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है तो उसका पहले डायग्राम बनाओगे, देन ओरिजिन, देन इंसर्शन, देन उसकी नर्व सप्लाई देखोगे, देन उसका एक्शन, सब कुछ लिखना हमने, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अब नंबर अपने आप आ जाते हैं अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो, है ना। कंसेप्ट क्लियर करो, मेनली मैटर ओनली फाइनल्स करते हैं, ओके। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। क्लेविपेक्टोरल फेशिया क्या होता है, इट्स अ फाइब्रस शीट डीप टू क्लेविकुलर पोर्शन ऑफ पी मेजर। हमने पी मेजर पढ़ा ना, पी मेजर का क्लेविकुलर फाइबर है, क्लेविकुलर पार्ट है, इसके पीछे इट्स अ डीप, उसके पीछे पड़ी है क्लेविकुलर पोर्शन के। देखो सपोज करो ये क्लेविकुलर जो फेशिया इतना सा होता है, दिस इज़ क्लेविकुलर फेशिया, देख रहे हो, दिस इज़ क्लेविकुलर फेशिया जो मैंने कर रहा हूँ, ये क्लेविकुलर फेशिया। इसके पीछे कौन कौन सी मसल पड़ी हुई है, एक तो पड़ी हुई है हमारी सब क्लेवियस, दूसरी कौन सी पड़ी हुई है, पेक्टोरलिस माइनर, और इसके ऊपर, इसके सबके ऊपर क्या पड़ा हुआ है हमारा, पी मेजर। समझ आया, थोड़ा इमेजिनेशन हुई कि मैं पी मेजर को उठाऊंगा तो पीछे मेरा क्या आएगा, क्लेविपेक्टोरल फेशिया, और क्लेविपेक्टोरल फेशिया के भी पीछे क्या पड़ा है, सब क्लेवियस एंड पी माइनर, ओके। मैं दोबारा समझा देता हूँ जिसको नहीं समझ आया। सो मैं इसका कंसेप्ट बिल्कुल इमेजिनेशन करवाना चाहता हूँ कैसे पड़ा है। देखो सब अब बिल्कुल पीछे से शुरू होते हैं कि पीछे से सब क्लेवियस पड़ी है और पी माइनर पड़ा है, इसके ऊपर पड़ा है हमारा दिस, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया, ओनली दिस, ये नहीं है, ठीक है, ओके। और इसके भी ऊपर पड़ी है पी मेजर, ठीक है। अब ऊपर से नीचे जा रहे हैं, अब मैं सुपरफिशियल टीप दोबारा जा रहा हूँ, पी मेजर उसको हटाया तो क्लेविपेक्टोरल फेशिया, देन कम्स द पी माइनर एंड द सबक्लेवियस। बस बस इतना सा कंसेप्ट है, 3-4 बारी मैंने एक कंसेप्ट ही बोल दिया आपको, ठीक है। अब इसकी अटैचमेंट देखनी है, अटैचमेंट के लिए ये डायग्राम इज सफिशिएंट, ठीक है, ठीक है। अब देखो अटैचमेंट, अब क्लेविपेक्टोरल फेशिया सुपीरियरली किससे अटैच्ड है, टू द क्लेविकल। सो सुपीरियर अटैचमेंट इस क्या हुई इसकी, इट्स अटैच टू क्लेविकल, इट्स अटैच टू क्लेविकल, इट्स अटैच टू क्लेविकल। सुपीरियर क्या हो गया, क्लेविकल, सिंपल। मीडियली, मीडियल मतलब ये साइड है, दिस इज मीडियल साइड, तो मीडियली क्या पड़े हुए हैं, रिब्स पड़े हुए हैं, है ना। सो इट ब्लेंड्स विद द फेशिया कवरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड रिब। इस डायग्राम में शो नहीं हो पा रहा, ठीक है। सो मीडियल में क्या पड़ा, इट्स अ फेशिया कवरिंग, अब क्लेविकुलर पार्ट है, इतना सा पार्ट है क्लेविपेक्टोरल फेशिया ना, सो इट्स कवरिंग द फर्स्ट एंड सेकेंड रिब। ये हो गया मीडियल। अब आया लेटरल, ठीक है। तो लेटरली क्या पड़ा है, दिस क्या गया, दिस इज कोराकोइड प्रोसेस, लेटरली पड़ा है कोराकोइड प्रोसेस। देखा, इमेजिनेशन है सिर्फ, ओनली इमेजिनेशन। मीडियली क्या पड़ा, रिब्स पड़े हैं, रिब्स का भी फेशिया, वो भी फर्स्ट एंड सेकंड रिब का, ठीक है। सुपीरियरली क्लेविकल, लेटरली कोराकोइड प्रोसेस, लेटरली कोराकोइड प्रोसेस। एंड इन्फीरियरली ध्यान से सुनो, इन्फीरियरली ये क्या बन जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, सस्पेंसरी, दैट इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्जिला, ये बन जाता है इंफीरियरली। देख रहे हो, ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया ऊपर से आया और इसने नीचे जाके क्या बन गया, दिस इज सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला, और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला मिलेगा एक्सिलरी फेशिया से, ठीक है, समझ आया, ओके। ये जो हमारा
ये ऊपर से हमारा क्लेविकुलर फेशिया, ये मिला सस्पेंसिव लिगामेंट से। सस्पेंसिव लिगामेंट क्या बना देगा साथ, सस्पेंसिव लिगामेंट किससे जुड़ रहा है, एक्सिलरी फेशिया से। और एक्सिलरी फेशिया ही फॉर्मेशन करता है एक्सिलरी फोल्ड की, जो हमारे डिप्रेशन है एक्सिलरी फोल्ड की। ओके, और एक्सिलरी फेशिया एंड एक्सिलरी शीथ आर नॉट सेम। ठीक है, शीथ क्या करती है, कवर करती है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको वीडियो में करवाया कि इट्स कवर्स द एक्सिलरी वेन आर्टरी एंड कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। तो एक्सिलरी फेशिया इट फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द एक्सिला। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। एक्सिलरी शीथ कवर करिए एक्सिलरी वेन आर्टरी एंड द कॉर्ड्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस को, और जो हमारी एक्सिलरी फेशिया इट फॉर्म्स द फोल्ड ऑफ द एक्सिला। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। सुपीरियर क्या था, क्लेविकल, मीडियली फेशिया फर्स्ट एंड सेकेंडरी, ब्लेटरी कोराकोइड प्रोसेस, inferiorly suspensory ligament of axilla which blends with the axillary fascia and forms the floor of axilla and axillary fold. अब very very important, structures piercing the clavipectoral fascia, structures piercing the clavipectoral fascia। तो ये क्या क्या होते हैं, सबसे पहले हम डायग्राम से समझेंगे, दैट इज सजाइटल व्यू। सजाइटल व्यू मतलब साइड से देख रहा हूँ बंदे को काट के, बंदे को काटा साइड से देख रहा हूँ। अब देखो कैसे दिखेगा साइड से। सो दिस इज क्लेविकल। क्लेविकल कैसे दिखेगी, छोटी सी बोन दिखेगी अगर साइड से देख रहे बंदे को, इमेजिनेशन करके कट करके देखो। ठीक है, और इस क्लेविकल के नीचे क्या पड़ा हुआ है, हमारी कौन सी मसल, दैट इज सब क्लेवियस। और सबसे आगे जो पूरे कवर कर रही है चेस्ट को, दैट इज पी मेजर। और नीचे छोटी सी मसल, दिस इज पी माइनर, क्योंकि ऊपर से आ रही है और यहाँ तक एक्सटेंड करी तो इतनी सी मसल ही दिखेगी ये। सो ठीक है, सो दिस इज clavicle, this is subclavius, this is P minor and this is P major। ओके, और ये हमारी बॉडी कैविटी है। ओके, चलिए रहने देते बनाइए। ठीक है, अब हमारा फेशिया कैसे एक्सटेंड करा है, फेशिया इज एक्सटेंडेड बिहाइंड द पी मेजर। ठीक है, टिल द पेक्टोरल, टिल द पी माइनर। ये देखो ऐसे हमारा फेशिया शुरू हुआ, इट कवर्स द सबक्लेवियस, देन इट एक्सटेंड्स डाउनवर्ड्स, covers the P minor, and then becomes a suspensory ligament of axilla, अब ना BDC 10th एडिशन में मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, उन्होंने इसको भी क्या लिख दिया है, क्लेविपेक्टोरल फेशिया लिख दिया है, बट इट्स नॉट क्लेविपेक्टोरल फेशिया, इट्स सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। सो BDC 10th एडिशन में मिस्टेक है ये वाली। ठीक है, कि उन्होंने इसको भी क्लेविपेक्टोरल फेशिया लिख दिया है, बट इट्स नॉट अ क्लेविपेक्टोरल, इट्स सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ एक्सिला। ओके, ये हमारा क्लेविपेक्टोरल फेशिया, दिस इज क्लेविपेक्टोरल फेशिया। अब ये क्लेविपेक्टोरल फेशिया को ना 4 स्ट्रक्चर्स पियर्स करके जाते हैं। क्या, 4 स्ट्रक्चर्स। अब वो 4 स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं, सबसे पहली है सिफेलिक आर्टरी। सिफेलिक आर्टरी कम्स लाइक दिस। ठीक है, दिस इज सिफेलिक आर्टरी, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, सिफेलिक आर्टरी। ठीक है, या 1 सेकेंड रुको। ठीक है, ये सिफेलिक आर्टरी होगी। अभी मैं सब कुछ लिख रहा हूँ, डोंट वरी। नेक्स्ट इज थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी। थोरैकोएक्रोमियन आर्टरी किसकी ब्रांच है, एक्सिलरी आर्टरी। तो ये ऐसे इसको पियर्स करी यहाँ से। सो मैं इसको दे देता हूँ सेकंड नंबर। ओके, देन कम्स द लेटरल पेक्टोरल नर्व, आई नेम दिस 3। फोर्थ इज लिम्फ वेसल, इधर लिम्फ नोड पड़ा हुआ है और ऐसे इसकी ऐसे वेसल जा रही है। सो दिस इज 4। ठीक है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो अब 1 2 3 है क्या, अभी लिख लेते हैं। 1 इज सिफेलिक वेन, ये स्ट्रक्चर्स पियर्स कर रहे हैं इधर से अंदर, ये मोरा करके अपना होल करके जा रहे हैं। सेकंड वॉज थोरैकोएक्रोमियन आर्टरिया ट्रंक, जिसको एक्सिलरी आर्टरी पढ़नी है
go and watch the first video. Okay, so thoracoacromial artery. Third is lateral pectoral nerve, and fourth, lymph vessel of apical lymph node. एपिकल लिम्फ नोड, एपिकल लिम्फ नोड एक्सिलरी लिम्फ नोड होते हैं ना. अब इसका निमोनिक क्या है? निमोनिक काम, टाइगर्स लव लैंडस्केप. So C stands for axillary vein, cephalic vein. T stands for thoracoacromial artery. L stands for lateral pectoral nerve, and L stands for the lymph vessel. ठीक है. So this is the mnemonic, very very important diagram. Structures piercing clavipectoral fascia, sagittal view. और इसमें आपको clavipectoral fascia की नॉलेज भी मिल रही है. और ये BDC में प्रॉब्लम है, इधर सस्पेंस लिगामेंट ऑफ एक्सिल है. इट्स नॉट द clavipectoral fascia, वो ऊपर पड़ा है. Clavipectoral fascia encloses two muscles, subclavius and P minor. मैं तो लिख दूँ कि हमारी क्लेवी पेक्टोरल फेशिया encloses two muscles, that is subclavius and P minor. चलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पी मेजर के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. क्या क्या लिखना है आपने? उसका डायग्राम, देन उसका ओरिजिन इंसर्शन, देन नर्व सप्लाई एंड देन एक्शन. और देन क्लेविपेक्टोरल फेशिया एंड विंगिंग ऑफ स्कैपुला में सेटस इंटीरियर के बारे में लिखना है और सारा उसको एक्सप्लेन करना है. इंजरी जो मैंने आपको ब्रेकियल प्लेक्सिस की वीडियो में करवा दिया है. सो MCQs, वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स डज नॉट पियर्स क्लेविपेक्टोरल फेशिया. कौन क्लेविपेक्टोरल फेशियस को नहीं पियर्स कर रहा? काम, टाइगर्स, लव, लैंडस्केप. तो इसमें से कौन सा नहीं आ रहा? C स्टैंड्स फॉर सिफेलिक वेन, T स्टैंड्स फॉर thoracoacromial artery, L स्टैंड्स फॉर लेटरल पेक्टोरल नर्व एंड L स्टैंड्स फॉर lymph vessel. तो कौन सी नहीं आ रही है? हमारी मीडियल पेक्टोरल नर्व. देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग मोड इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय P मेजर. कौन कौन सी थी? एडक्शन ऑफ शोल्डर, मीडियल रोटेशन ऑफ शोल्डर एंड फ्लेक्शन ऑफ आर्म. फ्लेक्शन ऑफ आर्म कौन कर रहा था? इसका क्लेविकुलर फाइबर्स. ठीक है, ओके. तो कौन सी मूवमेंट नहीं हो रही? एबडक्शन नहीं हो रही, एडक्शन हो रही है. ओके. अब क्लिनिकल केस जो स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है कि 47-year-old फिटनेस एंथुसियास्ट प्रेजेंट विद वीकनेस एंड डिफिकल्ट इन परफॉर्मिंग पुशअप एंड चेस्ट प्रेस ऑन एग्जामिनेशन. लॉस ऑफ बल्क मास भी हो गया. कोई भी अगर मसल काम नहीं करती ना तो उसकी एट्रोफी हो जाती है. एट्रोफी क्या होता है? एट्रोफी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ना और चेहरा से पैथोलॉजी में. एट्रोफी होता है कि हाँ उसके फाइबर्स डीजनरेट होते हैं, उसके फाइबर्स ख़त्म होते हैं. देर इज़ डिक्रीज इन साइज़. एट्रोफी होनी शुरू हो जाती है, जो मसल काम नहीं आती. क्यों नहीं काम आ रही? क्योंकि उसकी नर्व सप्लाई जा चुकी है. और क्या हो रहा है? जिससे कन्फर्मेटरी पता लग जाता है कि एडक्शन भी नहीं हो रही है, वीकनेस इन द एडक्शन एंड द इंटरनल रोटेशन ऑफ राइट आर्म. मतलब क्या हो गया इधर? अब मसल कैसे चली जाएगी अगर उसकी इंजरी होगी टू द नर्व? सो इंजरी टू द मीडियल एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है, लीड्स टू एट्रोफी ऑफ पी मेजर. एट्रोफी मतलब बल्क मास कम हो रहा है, उसके साइज डिक्रीज हो रहा है. सो दिस इज द केस. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब. ठीक है, एंड इफ़ यू डोंट लाइक प्लीज़ टेल मी द सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स. आई लाइक द सजेशंस, प्लीज़. आई वांट टू इम्प्रूव डे बाय डे. सो थैंक यू.